नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 18 से 30 अक्टूबर 2023 तुला राशि में बुध का प्रवेश। मित्रों, बुध का प्रवेश तुला राशि में 18 अक्टूबर में होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे ही बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध बुद्धि के कारक ग्रह है, बुध विवेक के कारक ग्रह हैं। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी होने वाली है कि अगर तुला राशि वाले जातक ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा थे, पार्टनर की याद बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही थी, तो यहां पर उसमें आप ये देखेंगे कि आपको शांति जरूर मिलेगी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बुध के प्रवेश से आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यहां पर एक बात विशेष कहूंगा कि मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो योग बन रहा है ये चतुर्ग्रही योग है। मतलब 4 ग्रहों का एक ही राशि में जहां पर प्रवेश होता है उसे हम चतुर्ग्रही योग कहते हैं। कुछ राशियों के लिए यह योग हानिकारक भी होगा तो कुछ राशियों के लिए यह योग अत्यंत लाभकारी है। सबसे पहली स्थिति समझिएगा, इस समय में मतलब 18 से 30 के बीच में तुला राशि वाले जातकों के आकर्षण की वृद्धि होगी। यहां पर मैं ये भी कहूं, अगर ऐसे लोग इंजीनियरिंग लाइन में हैं या फिर फोर्स में हैं या फिर तुला राशि का जातक पुलिस लाइन में है तो इनके लिए यह योग अत्यंत लाभकारी होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपका कार्य अत्यंत शीघ्रता से होगा, रुके हुए कार्य अति शीघ्रता से होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो राहु है वो यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। चतुर्ग्रही योग की दृष्टि के कारण राहु का बल बहुत कमजोर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिसके कारण प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लव रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और जब बुध प्रवेश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो आपके मिलन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक ग्रह है, स्किन का कारक ग्रह है। तो जैसे कि हम कहें कि स्पर्श होना, आप लोगों का आलिंगन होना, एक दूसरे को बाहों में लेना, ये सारी स्थितियां इस महीने में तुला राशि के लिए सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, क्योंकि ये महीना विशेष रूप से 18 से 30 के बीच में 4 राशियों के साथ में रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यहां पर मैं कहूंगा कि चतुर्ग्रही योग है, इसलिए आप अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लक्ष्य पर केंद्र करते हैं, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको 100% होगी। मैं ये कहूंगा कि इस समय में अगर किसी चीज पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो चीज अत्यंत शीघ्रता से आपको मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे एक्स्ट्रा अफेयर में हो। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस समय में यदि आपने प्रयत्न किया तो वो व्यक्ति भी प्रभावित अत्यंत शीघ्रता से होगा, क्योंकि 4 राशियों का चतुर्ग्रही योग है। ध्यान से समझिएगा। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बुध के तुला में आने से सबसे ज्यादा लाभ किन राशियों को होगा। बुध जब तुला में आएंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, स्पर्श होगा, ज्यादा मिलन की स्थिति बनेगी, फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा बनने लगेंगे बुध के प्रवेश से। मित्रों, वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि तुला और मिथुन का संबंध बहुत अच्छा होगा, तो वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए यह योग इस समय में फाइनली डिसीजन करा देगा। जैसे कि आपका तलाक इत्यादि का योग चल रहा है तो उसके लिए भी यहां पर ये सपोर्ट करेगा और एक फाइनल स्थिति तक आपको ले जाएगा। मैं यहां पर जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि तुला राशि में जो सूर्य हैं, इस समय में अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो इस समय में मित्रों मैं आपसे कहूंगा कि सूर्य नारायण की उपासना जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय में जो आपकी पढ़ाई है उसमें थोड़ा मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। इस समय में फीवर इत्यादि का आना, कफ कोल्ड की समस्या का होना, ये सारी चीजें प्रभावित जल्दी होंगी। मित्रों, तुला राशि के लिए यहां पर एक खास बात तो ये है कि सबसे अच्छा योग बन रहा है आपका विदेश की यात्राओं का। इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप तुला राशि के हैं, आपका संबंध मिथुन से है,
कुंभ से है, विशेष रूप से यहाँ पर मकर राशि से है, या फिर आपका संबंध तुला राशि से है, तो ये संबंध आपको प्रेममय ज्यादा रहने वाला है। ज्यादा लाभ होगा मिथुन राशि के लिए। मैं आपको सबसे ज्यादा बता रहा हूं कि मिथुन राशि के लिए यह योग सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा, लव लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा आपको। आपके अगर वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं तो पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय मित्रों क्या करना पड़ेगा? मूंग की दाल में थोड़ा सा इत्र डालकर, थोड़ा सा गुलाब जल डालकर मित्रों आपको बुधवार के दिन गणेश चालीसा पढ़ते हुए आपको गणेश जी को और महादेव जी को आपको ये मूंग की दाल चढ़ानी है। ध्यान रखिएगा, गणेश चालीसा पढ़ते हुए, मैंने क्या कहा? गणेश चालीसा पढ़ते हुए मतलब गणेश जी का या तो आपको ये मंत्र याद हो, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए भी आप गणेश जी को मूंग की दाल, इत्र और गुलाब जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं, और महादेव जी को चढ़ाएं। ये दोनों स्थितियों के लिए आप अगर ऐसा प्रयोग करते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, वृद्धि के दाता हैं, और यहाँ पर मंगल का चतुर्ग्रही योग, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि वाणी में थोड़ा आपका विकार हो सकता है। मतलब इस समय में अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप अपने बुजुर्गों से सलाह लें। प्रेम संबंधों में यहाँ पर मधुरता बढ़ेगी। तुला राशि के लिए तो यह योग अत्यंत लाभकारी है ही, साथ ही मिथुन राशि वाले जातक यदि अपने माता पिता परिवार से लव लाइफ के विषय में, मैरिड लाइफ के विषय में चर्चा कर रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार के लोग एग्री नहीं हो रहे हैं, तो इस समय में अगर आप सपोर्ट करें, उनको फोर्स करें, तो 100% वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। सबसे खास बात मित्रों, तुला राशि के लिए इस समय में सबसे ज्यादा आकर्षण कहां पर बढ़ेगा वो भी समझिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि तुला का जो आकर्षण मेष राशि में है, इसमें राहु जब तक चल रहा है थोड़ी बहुत नोकझोंक बनाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम तो देगा, आपके संबंध में दे सकता है। तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि इस समय में अब ये थोड़ा सा समय और रह गया है मेष और तुला के लिए, तो इस समय को थोड़ा निकालिएगा। और इस समय में विवाह इत्यादि लव मैरिज के जो योग बन रहे हैं वो खास हैं। मैं आपसे ये कहूंगा विवाह की चर्चाएं, विवाह के विषय में ज्यादा चर्चा चलना, लेकिन फाइनल होने की स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस समय में ऐसी स्थिति हो नहीं पाएगी। लेकिन ये आप देखेंगे कि आगे का जो समय आएगा 1 नवंबर से, उसमें आपके रिश्ते फाइनल होंगे और आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रेम भी बढ़ेगा। लेकिन इस समय में फिजिकली रिलेशनशिप के योग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे तो मित्रों मिथुन राशि के साथ में मिथुन राशि के मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मिथुन के इस समय में अगर संबंधों की स्थिति की बात करें तो विशेष रूप से कहूंगा कि मिथुन के संबंध तुला में भी बहुत अच्छे होने लगेंगे। मिथुन के संबंध इस समय में कुंभ में, मकर में और मेष राशि में प्रभावित होंगे। प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। मेंटली जो लोग डिस्टर्ब हो चुके थे, पार्टनर की संख्याओं ने जिनको पीड़ित किया था, जिनके अगस्त के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, अप्रैल के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, वो विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके लिए यह योग अत्यंत लाभकारी है। पार्टनर के रिटर्न लौटकर जो आने के योग बन रहे हैं वो 18 से 30 के बीच में पार्टनर जरूर लौटकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो भी यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। साथ ही अगर आप तुला राशि के हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। मित्रों व्यापार की बात करें तो इस समय में व्यापार आपका ग्रोथ, विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन जल्दी से किसी पर विश्वास करना वो आपके लिए हानिकारक रह सकता है, क्योंकि इस समय में बुध की स्थिति सूर्य के साथ में है और बुध सूर्य के में साथ में जब होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इसके कारण आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों की सलाह लें। और मैं आपसे ये कहूंगा कि मूंग की दाल गणेश जी को और महादेव जी को जरूर चढ़ाएं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में काफी स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, कफ, कोल्ड, फीवर इत्यादि की समस्या हो सकती है, और दांतों से रिलेटेड दर्द भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। आज के लिए इतना ही।